तो a small ball of mass 100 gram is attached to a light and inextensible string of 50 सेंटीमीटर। तो ये 50 सेंटीमीटर लेंथ की स्ट्रिंग है। डेफिनेटली जब आप इसको, ये तो फिक्स पॉइंट है इसका, वो पॉइंट यहाँ पर एक बॉल अटैच है, जब आप ऐसे रखोगे तो सीधी सी बात है स्ट्रिंग स्लैक ही करेगी इसमें, ठीक है ना। इसमें स्ट्रिंग क्या करेगी, स्लैक करेगी। जब आप इसको इस तरह से रखोगे तो स्ट्रिंग क्या करेगी, स्लैक करेगी, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ से रिलीज कर दी, ठीक है, आपने इसको क्या करा, यहाँ से रिलीज कर दी। अब ये पॉइंट फिक्स है तो क्या होगा, नीचे गिरेगी। तो कैसे गिरेगी, ऐसे गिरेगी ना, बताना ही कौन है। जब आप इसको जस्ट छोड़ेंगे तो ये ऐसे गिरेगी या सीधी गिरेगी, ऐसे गिरेगी, शुरू में कैसे गिरेगी बताओ। सर ऐसे सर्कुलर की तरह ऐसे गिरेगी। हाँ ऐसे फिजिक्स पढ़ते हो आप, बताओ, ऐसे फिजिक्स पढ़ रहे हो आप कि आपको ऐसे गिरती हुई दिख रही है। सर, पहले स्टार्टिंग में तो सीधी जब तक टॉन्ट रहेगी ना, जब तक तो सीधी ही रहेगी, बाद में सर वैसे। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। शुरू में क्या करेगी, ये वर्टिकली डाउनवर्ड गिरेगी सीधी, क्योंकि स्लैक करी हुई स्ट्रिंग है ना। स्लैक करी हुई स्ट्रिंग टेंशन फोर्स थोड़ी लगाती कि नहीं सर, आपने तो कहा था किसी पॉइंट पर स्ट्रिंग अटैच हो, वहां पर अलोंग द स्ट्रिंग पुल कर दो। तो एक mg लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है, तो ऐसे बेवकूफी नहीं करेंगे, मैं क्या कर सकता। टॉट स्ट्रिंग टेंशन लगाती, कुछ स्लैक करी हुई स्ट्रिंग थोड़ी टेंशन, ठीक है। तो क्या होगा, इस पर भी एक झटका लगेगा कि नहीं, जब जैसे ही इसकी लेंथ कंप्लीट होगी, ठीक है। तो वहां से फिर क्या बन जाएगा, नॉर्मल आपका पेंडुलम वाली सर्कुलर मोशन बन जाएगी। उसके बाद तो आपको लोएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे लिखनी है। तो पहले तो वो झटके से स्पीड देखो, झटके के बाद कितनी स्पीड रह जाती है, क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग तो जीरो हो जाएगी, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर रह जाएगी, ठीक है ना। अलोंग द स्ट्रिंग तो जीरो हो जाएगी, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर रह जाएगी, ठीक है। तो उससे आप क्या करोगे, इसकी सर्वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर देंगे इसके, और क्या हो, फिर mg की वजह से ये चलेगा, ठीक है ना। आगे mg की वजह से क्या करेगा, ये मोशन करेगा। तो वो कितना हो जाएगा देखो आप एक बार, यहाँ पर क्या हुआ, एक इस पर झटका लगा एक, ठीक है। तो इधर वेलोसिटी जीरो हो गई, बट इस डायरेक्शन में सेम रहेगी, तो उसके बाद फिर सर्कल हो जाएगा। बट यहाँ तक पहुंचो आप, पहले वहां तक पहुंच जाएंगे क्या, कैसे पहुंचेंगे, 30 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 50। तो जब स्ट्रिंग टॉट हो गई, ये लेंथ 50 हो गई, ये लेंथ 30 है, तो ये 30, ये 50, ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो हर बच्चे को पता है कितना हो जाएगा, ये 40 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट बिफोर टॉट होने के पहले भी स्पीड है इसके पास, इस डायरेक्शन में, जस्ट बिफोर द स्ट्रिंग इज टॉट कितनी स्पीड होगी बताओ, और ये कैसे निकालेंगे, जस्ट बिफोर स्ट्रिंग टॉट होने के पहले स्पीड कैसे निकलेगी, जस्ट बिफोर सर स्ट्रिंग। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जी की वजह से, तो फिर हाँ, निकाल सकते हैं तो वेलोसिटी, हाँ, इनिशियल जीरो है। हाँ इनिशियल जीरो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे, तो अंडर रूट 2gh आ जाएगा, ठीक है ना। अंडर रूट 2gh, h कितना है, 40 इंटू 10⁻²। बताओ विनय, कोई डाउट तो नहीं बेटा यहाँ तक आपको वेलोसिटी लिखने में। अरे ये सब रिवाइज करते हैं कि नहीं घर पे, तुम लोग ये बताओ, प्रॉपर रिवीजन होता है कि नहीं हर दिन, छोड़ तो नहीं रहे हो क्वेश्चंस को, एक के बाद एक छोड़ते जाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा बेटा वापस, कभी उस दिन ही हो जाएगा तो हो जाएगा, सीधी बात है, ठीक है ना। उस दिन आपने ये सारे क्वेश्चन लगा लिए, 3-4 क्वेश्चन लगाए, 4 क्वेश्चन लगा लेना, इसमें क्या है, 4 क्वेश्चन नहीं लगाओगे क्या पूरे दिन में एक, है पूरे दिन में आप चाहो भी करे हुए क्वेश्चन, तो फिर क्या करोगे, वो तो 40-40 लगाते हैं लोग एक दिन में, तो आप एटलीस्ट 4 तो लगाओ, ठीक है। तो v1 कितना हो गया, अंडर रूट 2gh हो गया। तो आप क्या करोगे, अब इसमें ये वाली वेलोसिटी आपकी अनचेंज रह जाएगी, तो बस इम्पल्सिव टेंशन पूछी नहीं है, आप वो भी निकाल देते किसी। तो ये का वेलोसिटी जीरो कर दी, ये वेलोसिटी रह गई इनिशियली कितनी, v1 साइन 37, v1 इंटू 3/5, ठीक है ना, v1 इंटू 3/5 रह गई। तो बस इस वजह से वो क्या करेगा, इस वजह से वो सर्कल में देखो स्ट्रिंग टॉट रहेगी यहाँ पे बाद में भी इस मोशन में, क्योंकि mg cos थीटा का एक कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग में क्या रहेगी, टेंशन इसमें बाद में भी रहेगी, और ये सर्कुलर मोशन पे चलेगा पूरा। तो जस्ट बिफोर द स्ट्रिंग इज स्टार्ट, v1 आ गया आपका, v1 sin 37, v1 निकाल लिया था, तो ये वेलोसिटी आ गया। अब वो नॉर्मल क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल को यहाँ तक ले जाके इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया,
तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कितनी स्पीड होगी। तब भी ऐसा कोई है जो ये नहीं निकाल पाता। बताइए रूपाली, आप कैसे निकालेंगे। यहाँ से बी नॉट से प्रोजेक्ट कर दिया, इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर आकर स्पीड कितनी होगी। क्या करेंगे, बहुत किया आपने वर्क फॉर एनर्जी में। यहाँ पर आकर क्या होगा, इसकी स्पीड पता करनी है। तो कैसे लगाओगे, इन दोनों पॉइंट के बीच कौन सी इक्वेशन लगाओगे बताओ। यहाँ से यहाँ तक कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन वाली। हाँ नहीं, रूपाली ने नहीं बताया। रूपाली क्यों नहीं बता रही है, बता। रूपाली आप बताइए, आपको आता है। ए से बी तक क्या करेंगे, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू डेल्टा की। ऐसे ही तो करते थे यार, ये तो हमने वर्क फॉर एनर्जी में नहीं किया था क्या। बताइए, वर्क फॉर एनर्जी में किया था ना कि ऐसे हैंगिंग स्ट्रिंग है, यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ पर बताओ कितनी वेलोसिटी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक वर्क डन में कई बार बताया मैंने। ये मान लो थीटा एंगल है, तो ये एल लेंथ है, तो कितना नीचे उतरा, ये भी एल है, तो ये एल है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाती है। बहुत कॉमन चीज है, नीचे सब बच्चों, एल कॉस थीटा हो जाती है कि नहीं। और ये एल पूरी माइनस एल एल है, हो तो हाँ, जाएगी। तो बची हुई कितनी हो जाएगी, एल माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज mg l माइनस l cos 37 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टेंशन वर्क कर नहीं रही क्योंकि ये पॉइंट तो फिक्स है। इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो टेंशन का वर्क डन 0 है। वैसे भी लाइट स्ट्रिंग। ठीक है, क्लियर है। तो mg l1 माइनस cos 37 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलिए, कोई डाउट है बेटा इसमें किसी को, इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन। तो यहाँ से आपकी स्पीड निकल आएगी, ट्रेजेक्ट्री के बॉटम मोस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी, 2.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 2.2 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगी। बोलो, यस सर। क्लियर है एकदम। यस सर। ओके बेटा। तो ये था इम्पल्स आपका, इतनी कहानी थी इम्पल्स की। आज प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिएगा चारों प्रॉब्लम्स को, एक बार खुद से करके देख लीजिए।